विशाल जी बहुत बहुत स्वागत है लहर पर आपका। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हूँ। सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार, लहरें देखने वाले सभी दर्शकों को। जी, आपकी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया, मैंने देखा, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। आपको कैसा लगा आपकी फिल्म का ट्रेलर? मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और हमें तो मतलब स्क्रिप्ट ही बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि स्क्रिप्ट जब मैंने सुनी थी अपने बाबूजी के माध्यम से, तो बोले थे कि यहीं करना है, तो मैंने बोला कि बहुत अच्छा है। और गाने भी इसके बहुत ही खूबसूरत बने हैं, जैसा कि आपने सुना होगा, और आगे फिल्म जब रिलीज़ होगी तो सुनने को मिलेगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिल्म अंजना जी है आपके साथ, उनके साथ कैसी केमिस्ट्री रही है? आपको कितना अच्छा लगा उनके साथ काम करके? हाँ हाँ, ये सेकंड टाइम था उनके साथ काम करके, तो बहुत अच्छा लगा मुझे काम करके, और काफ़ी वो कोऑपरेटिव हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नया काम कर रहा है तो उसको मतलब ऑकवर्ड फील नहीं होने देती हैं, काफ़ी कंफर्ट कर देती हैं कि नहीं, कहीं जहाँ ज़रूरत होती है कि नहीं यहाँ पे कुछ बता सकते हैं तो बता भी सकती हैं कि अरे ऐसे करो। काफ़ी अच्छा लगा। फिल्म में लिट्टी चोखा बना रहे हैं आप, लिट्टी चोखा बेच रहे हैं, रियल में आपको लिट्टी चोखा पसंद है? बहुत पसंद है। क्या कहूँ, मतलब हमारे घर में भी बचपन से शनिवार के दिन हमारे घर में लिट्टी चोखा बनता ही बनता है। जैसा कि हमारे यहाँ ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि कल्चर है यूपी बिहार में कि उस दिन शनिवार को बनता ही बनता है, तो बहुत पसंद है हमें। जी, इसके पहले भी आपने अंजना जी के साथ बिछिया किया है, जी। उसकी फिल्म के बारे में कुछ बताइए। अब बिछिया फिल्म क्या है कि ट्रेलर को उसको बहुत ही सहयोग और सपोर्ट मिला है, और लोगों ने बहुत पसंद किया है। और उसी काम को देख के पहले बाबूजी के साथ, हमारे प्रोड्यूसर के साथ, वो मेरी पहली फिल्म थी बिछिया, तो उसमें अच्छा काम उनको लगा कि नहीं अच्छा काम कर रहा है, तो फिर बोले कि नहीं अभी तुम एज अ सोलो हीरो तुम करो फिल्म। मैंने बोला जैसी आज्ञा महाराज। दिल गदगद हो गया आपका? हाँ, अरे क्यों नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, मतलब जो करने आए हो और वो आपको सामने से मिल रहा है कि कर लो, तो कितना अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लगा। और काफ़ी सुलझे हुए आदमी हैं, कट टू कट बात करते हैं, और टीम हमारी जो है वो बहुत अच्छी थी। जैसे कि डायरेक्टर हमारे धीरू सर हैं, उनको बाकी पीछे बहुत सारी फिल्में की हैं जो कि कितनी अच्छी हिट रही हैं, तो टीम हमारी बहुत अच्छी थी। और गीत संगीत हमारे संतोष पुरी जी ने दिया है, वो कितने मेलोडियस गाने बनाते हैं, और हमारी फिल्म में भी बहुत अच्छे गाने हैं, रोमांटिक गाने और टाइटल सॉन्ग भी। तो टीम काफ़ी अच्छा था, और सबसे मुझे काफ़ी सहयोग मिला। हालांकि जहाँ कहीं प्रॉब्लम होती है, जहाँ मुझे लगता है कि नहीं यहाँ पे पूछ लेना चाहिए, तो मैं डायरेक्टर से पूछ लेता हूँ कि नहीं भाई ये सीन ऐसा है, ऐसा कर सकता हूँ, तो नहीं नहीं ठीक है, नहीं तो ये उनको लगता है कि नहीं ये वेरिएशन चाहिए तो ये करते हैं। तो ऐसा इसलिए बहुत काम करके अच्छा लगा। विशाल जी, आपके बारे में कुछ जानना चाहूँगी, कुछ अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए। मैं मुंबई आया था यही सोच के ही कि मुझे हीरो बनना है, तो सबसे पहले मैंने एक्टिंग सीखी, फिर वहाँ से थिएटर करने लगा, और साथ साथ मैं मुंबई यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी भी हूँ, तो अभी पढ़ाई जारी है मेरी। क्या पढ़ रहे हैं अभी आप? अभी मैं पीएचडी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन और पेट अभी किया हूँ। अभी तो आप हीरो बन गए, फिर भी आप पीएचडी कर रहे हैं। हाँ, बिकॉज वो मेरा सपना है कि मेरे नाम कहेंगे डॉक्टर इशांत लगे। और एक्चुअली क्या है कि शुरू से मेरा लगाव जो है ना लिटरेचर से रहा है, और कहीं ना कहीं वही रीज़न है कि मैं आर्टिस्ट बना हूँ और बनने की तरफ अग्रसर हूँ। और थिएटर किया तो सबसे ज़्यादा लिटरेचर का ज्ञान हुआ, और उससे और ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया। एक होता है ना कि बचपन में माँ बाप कितना भी बोले कि पढ़ो, तो वो बोझ समझ के पढ़ाई करते हैं बच्चे, लेकिन जब आपको समझ में आने लगता है और मज़ा आने लगता है काम करने में, तो आप मन लगा के करते हो। तो अभी मैं उसी स्थिति में हूँ। भोजपुरी ही क्यों चुना आपने? आप हिंदी भी कर सकते थे, आप सीरियल्स भी कर सकते थे, भोजपुरी में आने की कोई खास वजह है? हाँ, ख़ास वजह है। एक्चुअली क्या है कि अभी मेरी शुरुआत है, तो कोई पर्टिकुलर भाषा नहीं है जिसमें कि काम किया जाए, लेकिन भोजपुरी चुनना इसलिए बहुत ज़रूरी था मेरे लिए कि हम अपनी मातृभाषा को क्या देते हैं। और क्या है कि एक अच्छे ज़िम्मेदार नागरिक होने के साथ साथ, जैसे कि आपका परिवार के प्रति ज़िम्मेदारी है, वैसे आपकी समाज के प्रति भी ज़िम्मेदारी है। और एक पढ़ा लिखा होने के नाते मेरी ये ज़िम्मेदारी है कि मैं अपनी भाषा को समृद्ध करने की क्या कोशिश करता हूँ। इसलिए कि मैं अपनी माँ को माँ नहीं कहूँगा तो दूसरे लोग मेरी माँ को माँ नहीं कहेंगे, तो मैं अपनी भाषा को समृद्ध नहीं करूँगा। और आप देख सकते हैं 1 किलो आटा भी आपने देखा ट्रेलर, और बिछिया भी आपने देखा है, तो कोई आपको ऐसा सीन या ऐसा एक वर्ड नहीं मिलेगा जिससे कि आप बोलें कि नहीं ये भाषा में हमारे नहीं है। तो ये थोड़ा सा
है कि नहीं भाई भोजपुरी को अच्छा बनाना है। और फिल्मों से पहले आपने भोजपुरी फिल्में देखी थी? भोजपुरी फिल्में हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल भोजपुरी फिल्में अच्छी से अच्छी फिल्में और ख़राब से ख़राब फिल्में देखी, तब जाके किसी डिसीजन तक पहुँचे कि नहीं मुझे ऐसी करनी है फिल्में। एक्चुअली अच्छा और बुरा दोनों का ज्ञान नहीं होगा तो आपको पता कैसे चलेगा। तो पहले दोनों देखी मैंने और फिर मुझे पता चला कि ये करना है तो हम वैसा कर रहे हैं। और ये मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं जैसा करना चाहता हूँ ना वैसा मिल रहा है मुझे। ये बहुत में काफ़ी सारे कलाकार हैं, कोई पसंदीदा है ईशान की कि मेरा ये पसंदीदा एक्टर है, इसकी तरह मुझे करना है, या ये मेरा रोल मॉडल है? कलाकार मेरे रोल मॉडल भोजपुरी के कह सकता हूँ, मतलब बहुत पहले उनकी एक फिल्म बचपन में देखी थी, मुझे लगता है कि मैं 4-5 साल का होऊंगा तब, तो कुणाल जी मेरे बहुत फेवरेट हैं। और एक्चुअली लास्ट टाइम मैं मिला भी था तो मैं उनसे बोला था, तो मतलब बहुत अप्रिशिएट किए कि नहीं अच्छा लगा तुम लोग काम कर रहे हो तो ऐसा। काफ़ी सारे लोग हैं, खेसारी जी हैं, पवन जी हैं, दिनेश जी हैं। एक्चुअली क्या है ना कि मुझे मतलब इन लोगों के बारे में टिप्पणी तो नहीं कर सकता। ज़्यादा फिल्में मैं 1-2 फिल्में देखता हूँ सबकी, लेकिन सबकी मैं ज़्यादा फिल्में इसलिए नहीं देखता ना, सच्चाई बता रहा हूँ, वो जोड़ी रिपीट होती है ना तो अपन हैंग हो जाते हैं, तो अच्छा नहीं लगता मुझे। जोड़ियों से प्रॉब्लम है? हाँ मुझे जोड़ियों से प्रॉब्लम है। और ऐसा नहीं आप कह सकते, अब इंटरव्यू में तो लोग बोलते ही रहते हैं ना कि नहीं किरदार में फिट थे इसलिए, और बाकी तो सब आपको भी पता है मुझे भी पता है क्या होता है, तो वो मुझे पसंद नहीं है। इसलिए कि आप काम करो ना, काम से दोस्ती रखो, काम से प्रेम रखो, रिलेशन आप कैमरे के बाहर दिखाओ ना, ये मैं ऐसा सोचता हूँ। तो इसलिए मैं नहीं देखता जोड़ियों वाली फिल्में, तो मैं देखता नहीं बिल्कुल। तो ऐसी बहुत सारे एक्टर्स हैं जो जोड़ियों में नहीं भी आते हैं। हाँ तो वो देखता हूँ मैं। अगर अभी क्या है कि जब लोग बोलते हैं कि नहीं ये अच्छी फिल्म आई है आप देखो, तो अभी देखता है आदमी। जब बचपन में थे तो ये सुनने की ज़रूरत नहीं थी कि अच्छी फिल्म है, कोई भी फिल्म मिल जाए देखने को वही काफ़ी है। लेकिन अभी क्या है कि जब मार्केट में ये हो जाता है कि नहीं ये फिल्म अच्छी आई है देखना चाहिए, तो हम एक कलाकार हैं तो हमें भी अच्छी चीज़ों की तलाश रहती है कि हम भी देखें और कुछ नया सीखें कि उससे नया सीखने को क्या मिलता है, तो बिल्कुल देखते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं भोजपुरी में काम करता हूँ और भोजपुरी नहीं देखता। एक एक चीज़ की खबर रहती है और रखना पड़ेगा अगर आप उसका हिस्सा हो तो। आपको ज़्यादा अनुभव होगा मेरे से। क्या प्लानिंग कर रहे हैं आप? कर रहे हैं लगातार, हम फिल्में कर ही रहे हैं, प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। और एक्चुअली क्या है कहीं ना कहीं अच्छा काम करने वालों के लिए काम है इंडस्ट्री में, ये नहीं कह सकता कि। और अभी क्या है कि सबका है कमर्शियल व्यू तो होता ही है, ये बात से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन थोड़ा सा मैं अपने माध्यम से कहना चाहूँगा, पता नहीं ये कहना चाहिए मुझे कि नहीं, लेकिन कहना चाहूँगा कि ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे क्या है कि अभी थोड़ी सी कल गए मैं भी, मेरी भी फेस वैल्यू हो जाएगी, लेकिन ये उस दिन के लिए भी मैं आज ही कह रहा हूँ कि फेस वैल्यू अच्छी है, मिल रही है, मेरे को भी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये बात की बात है, लेकिन कंटेंट मेन होता है। सबसे पहले मैं ये अपील करना चाहता हूँ सभी लोगों से कि पहले कंटेंट देखो, फेस बाद में देखो। इसलिए कि हीरो स्टोरी होती है और पूरी टीम होती है, एक आदमी से फिल्म नहीं बनती, तो सबकी मेहनत देखो ना। हो सकता है कि हीरो कोई अच्छा काम ना किया हो, बाकी सारे आर्टिस्ट अच्छे काम किए होंगे और कॉन्सेप्ट अच्छा बन गया होगा। जैसे कि नहीं होता है कि कोई नया हीरो आया तो उसके आसपास सारे ऐसे आर्टिस्ट रखे जाते हैं जो कि, तो ये इसीलिए रखे जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि ज़रूरत नहीं है लेकिन वो फेस वैल्यू के लिए रखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों से मतलब अपने आप को अच्छा नहीं लगता कि, तो मैं सारे अपने प्लेटफॉर्म से कहना चाहूँगा कि थोड़ा कंटेंट पे आप फोकस कीजिए और कंटेंट वाली फिल्मों को स्वीकार कीजिए। आपको नहीं लगता कि इन दिनों जो फिल्में बन रही है उनका कंटेंट स्ट्रांग है, स्टोरीज पे ध्यान दिया जा रहा है? आपको नहीं लगता है जो अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जो फिल्में रिलीज हो रही हैं? बिल्कुल, अब हमारे पास क्या है कि अभी या कभी भी, अब नहीं, मैं कई बहुत सारे स्टार्स की फिल्में भी देखता हूँ, चाहे किसी भी भाषा की हो, चाहे हिंदी हो चाहे भोजपुरी हो, तो उसमें देखता हूँ कि इसमें केवल फेस ही चला हुआ है, कोई कंटेंट नहीं है और कोई स्टोरी नहीं है, केवल नाच गाना चला हुआ है और फेस चला हुआ है। तो दुख होता है। या तो एक दो चीज़ें हो गई, या तो वो प्रोजेक्ट वो पैसे के लिए कर लिया है, या तो उसको समझ नहीं है। तो ये कहने का मतलब कि आप एक चैनल चला रहे हैं या एक बड़ी कंपनी के मालिक हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान देनी चाहिए, सामने वाले को ध्यान में रहे या ना रहे। इसलिए कि एक्सपेक्टेशन है आपसे, और इसलिए कि आप कहीं ना कहीं इंडस्ट्री हैंडल कर रहे हो, इंडस्ट्री को आप लीड कर रहे हो। तो अब मेरे से कोई मिलने नहीं आएगा ना, भोजपुरी के बारे में जानना होगा तो यूट्यूब पे सर्च करेगा और चैनलों पे जो मिलेगा वही देखेगा। तो ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं।
संजय फिल्में ही करेंगे कि एल्बम्स पे भी कोई इच्छा है कि मैं काम की अभी क्या है कि काम का ऐसा नहीं है कि मैं यहीं करूँगा, जो काम मुझे मिलेगा और अच्छा लगेगा कि नहीं ऐसा है। जैसे कि बहुत सारी अभिनेत्रियों को इंटरव्यू में मैंने सुना है कि ये अश्लील होता है। अरे भाई, जो सामने आपको मिल रहा है वो आप मना भी तो कर सकती हैं। पैसा चीज़ है, मतलब पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन सब कुछ नहीं है पैसा। तो आप मना कर सकती हैं कि नहीं भाई ये अश्लील है, ये नहीं कर सकता, ये वल्गर है, ये मैं नहीं कर सकता। और अभी तो एक ट्रेंड हो गया है, पता है, सारे हीरो हैं या हीरोइन हैं या सिंगर हैं, शुरुआती दौर में जो करना है, जितनी गंदगी फैलानी है फैला लो, और लास्ट में आके जब आपको लोग जानने लगे ना तो बोल लो कि नहीं नहीं, मुझे तो उससे कोई दूर दूर का रिश्ता ही नहीं है, तौबा कर लो। तो इन सारी चीज़ों पे बहुत हंसी आती है कि क्या किया है, मतलब गुनाह धूल थोड़ी जाएंगे, याद रखे जाएंगे, याद रखा जाएगा। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपना जो है ना शुरुआती से ठीक रहे, कि मेरे को ये बात कोई ना बोले कि याद रखा जाएगा। थैंक यू और ऑल द बेस्ट आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।